कैपिटल आपने फर्म में लगाया, उसका रेशियो बनाओ और उसके लॉस का पैसा आप बॉर्न करो। तो ये रूल बन गया, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल बन गया। ठीक है, तो आपको इसमें याद बस ये रखना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल में जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस का पैसा कैपिटल के रेशियो में देगा। बस इतना बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगा के प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें हम एसेट्स बेचते हैं, लायबिलिटी पे करते हैं, इसके बाद हम जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसके लिए जो बनाते हैं खाते हैं, उसके हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखेंगे शेयर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। तो शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल और ये दो तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। शेयर का मतलब ये है कि एक कंपनी खुल रही है मार्केट में, तो वो क्या कर रही है, अपनी आइडिया लोगों को बेचती है, लोगों को कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। और जैसे ही लोग राजी हो गए, चलो मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाओ, तो जितना पैसा वो दे रहा है कंपनी को लिखित रूप में, तो जो लिखित एग्रीमेंट बन रहा है उसी को शेयर्स कहते हैं। ये दो तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी में जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, इक्विटी वाला कंपनी का मेन मालिक होता है। प्रेफरेंस वाले की इक्विटी, प्रेफरेंस वाला कंपेयर देन इक्विटी वाले के कंपेयर में उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। वो मालिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इक्विटी वाले को जो डिविडेंड है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट के पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे। तो जो इक्विटी वाला का डिविडेंड है वो बाद में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को जो डिविडेंड है वो पहले मिलता है, क्योंकि प्रेफरेंस वाला बाहर का लोग होता है। और आपको पता होगा कि जो बाहर के लोग होते हैं पहले उसे हम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इक्विटी वाला घर का आदमी है, वो बाद में भी ले लेगा। इस तरीके से होता है। आगे देखेंगे शेयर्स कैपिटल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है। तो जो शेयर कैपिटल है उसके 5 टाइप है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड का मतलब जितना गवर्नमेंट परमिशन देगी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए वो ऑथराइज्ड है। उसमें से जितना कंपनी इशू करेगी उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। जितना इशू होगा उसमें से जितना पब्लिक खरीदना चाहेगी उसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, या खरीदेगी उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। फिर खरीदने के बाद जब कंपनी पैसा मांगेगा तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जब कंपनी को उसके बदले लोग जो है वो पब्लिक जो है पैसा दे देगी उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। अगला क्वेश्चन है कंपनी किसे कहते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा पर्सन है जो लॉ के अकॉर्डिंग बनता है और इस पर्पस से बनता है कि कंपनी का मालिक भले रहे या ना रहे, पर कंपनी चलती रहेगी, सालों साल तक चलती रहेगी। और इसके अलावा जो उसकी मेन पहचान, उसका मुहर होता है, सील जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having several entity with perpetual succession with common seal। ये डेफिनेशन है कंपनी का। आगे देखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो जैसे क्या कॉल्स, कंपनी जब पैसे मांगती है तो अगर कोई शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दे रहा है कंपनी को तो कॉल्स इन एरियर। अगर कोई जैसे धीरे धीरे कंपनी पैसे मांग रही है, जैसे फर्स्ट कॉल मांग रही है, सेकंड कॉल मांग रही है, थर्ड कॉल मांग रही है, वो जो आदमी सोच रहा है यार पैसे तो देने ही है, हम धीरे धीरे न करके हम जो पहले का पैसा भी अभी देते हैं उसे कॉल्स इन एडवांस कहता है। जैसे मान लो थर्ड कॉल का पैसा है और सेकंड कॉल पे दे रहा है वो, तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस कहते हैं इसको। आगे देखेंगे डिवेंचर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। तो डिवेंचर्स इज अ बॉन्ड बाय व्हिच कंपनी टेक अ लोन। डिवेंचर एक ऐसा बॉन्ड है जिसके माध्यम से कंपनी लोन लेती है। क्या लेती है, लोन लेती है। इस लोन के बदले जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट देती है पब्लिक को। और जो डिवेंचर्स का पैसा वो डूबता नहीं है, किसी भी कीमत पर कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे डिवेंचर्स को, क्योंकि एक तरह का लोन है। भले ही कंपनी डूब जाए तो कंपनी का जो मालिक होगा वो घर बेच के देगा, लेकिन डिवेंचर्स के पैसे पक्का देने होते हैं। अगला शेयर्स में डिवेंचर्स में अंतर क्या है, मैं आपको अंतर बता दूं। शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है और डिवेंचर खरीदने वाला डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार, कर्जदार जिसे कहते हैं। शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, डिवेंचर्स पे मिलता है इंटरेस्ट। शेयर्स पे डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, लेकिन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पक्का मिलेगा भले ही कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे। शेयर्स के पैसे वापस नहीं होते हैं, डिवेंचर्स के पैसे एक टाइम पीरियड के बाद वापस हो जाता है। ये डिफरेंस है शेयर्स में और डिवेंचर्स में। शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, डिवेंचर्स में रिस्क बहुत कम होता है। ये आप याद रखेंगे ये बातें।
अगला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट किसे कहते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज दोज अकाउंट बाय व्हिच कंपनी नोज द प्रॉफिट लॉस ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके मदद से कंपनी प्रॉफिट लॉस जानती है। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट अंडर व्हिच द कंपनी शोज एसेट्स इन लायबिलिटी। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी एसेट्स को लायबिलिटी को दिखाती है और इस बैलेंस शीट की मदद से कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करती है अपना। वो मेन अकाउंट होता है बैलेंस शीट का। ये एक साल के अंत में एक एजीएम होता है, वहां दिखाना पड़ता है, इस बैलेंस शीट को दिखानी पड़ती है। बहुत मेन अकाउंट होता है, इसे फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, अंतिम खाता भी कहते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, अगला है डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन होने के कई कारण हैं, जैसे आप एग्जांपल, जैसे आप कार खरीद के घर में लेके आए, आप रखे रहिए तभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब टाइम के साथ यूज करने से, एक्सीडेंट हो जाने से, या फिर जंग लग जाने से, या फिर उसके कंपेयर में मार्केट में दूसरी कार आ गई और आपके कार के कंपेयर में उसकी फीचर्स ज्यादा है, इसकी वजह से, इस सब कारणों से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। और एसेट्स की वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है, इसे हिंदी में ह्रास कहते हैं। अगला है डिफरेंस बताने हैं, डेप्रिसिएशन, फ्लक्चुएशन एंड ऑब्सोलेंस में डिफरेंस बताने हैं। मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन में एक अनुसार से एसेट्स की वैल्यू कमती रहती है, फ्लक्चुएशन में घटती बढ़ती रहती है, और ऑब्सोलेंस में एकदम से घट जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन में आप जैसे कार खरीद के लाएंगे, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि जैसे सोना चांदी है, उसकी कीमतें बढ़ती घटती रहती है, तो फ्लक्चुएशन कहते हैं इसको। और जैसे ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप नया मोबाइल खरीद के लाए और मार्केट में उसी में दूसरा फोन आ गया, उसमें ज्यादा फीचर निकल गया, डिस्कवर ज्यादा हो गया, तो ये इन्वेंशन पे डिपेंड करता है, तो सडनली वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको बस ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन में एक तरीके से वैल्यू कम होगी, ऑब्सोलेंस में एकदम से कम हो जाएगी, फ्लक्चुएशन में घटती बढ़ती रहती है, ये डिफरेंस है। अगला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसी संस्था जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं, जिसका पर्पस लोगों की सेवा करना है, वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगला है कैश बुक और रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है? तो देख लो, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो बनाती है कैश बुक, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक में डेट होता है, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में डेट नहीं होता है। कैश बुक कंटिन्यूअसली बनती रहती है, पर ये जो अकाउंट है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, ये कंटिन्यूअसली नहीं बनता, एक पार्टिकुलर डेट में बनता है, 3 महीने पे, 6 महीने पे, या 8 महीने पे, या 1 साल पे, एक पार्टिकुलर डेट होता है इसका बनाने का। कैश बुक मेन बुक होता है एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के लिए, पर रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट इसके लिए मेन बुक नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस ही नहीं है पैसा कमाना। मैं आपको बता दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल बहुत सारे, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, जैसे स्कूल्स हो गया, जैसे क्लब हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे मंदिर हो गया, जैसे मस्जिद हो गया, इसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सब। आगे बता दूं मैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट लॉस बनाते हैं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट जानने के लिए। जो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, इसे हम कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस एंड डेफिसिट निकल के आता है, उसे हम कैपिटल फंड में प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस किसे कहते हैं? तो रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है इन बाय व्हिच द कंपनी नोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करती है, जैसे करंट रेशियोज, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, इस तरह के रेशियो पता करती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट मींस द स्पेंड द अमाउंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा खर्चा या ऐसा स्पेंड जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है। ये भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं इस पर्पस से कि जैसे